तो आज नॉमिनेशन की आखिरी दिन कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग ने पर्चा भरा। कांग्रेस भवन से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। साथ ही सविता गर्ग के पति संजय गर्ग भी मौजूद रहे। काफी संख्या में सविता गर्ग के नॉमिनेशन में शहरवासी दिखे, साथ ही पार्षद उम्मीदवार भी मौजूद रहे। वहीं बुल्ले शाह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे तो है 14 जो मैं शहर के देख रहा हूँ, 12 ग्रामीण के, वो ग्रामीण के जो कैंडिडेट हैं वो देख रहे हैं। जीत को तो हमारे सारे जीतेंगे, हम कब कहते हैं? कोई कहता है कि मेरे 5 जीतेंगे? ना हमारे पास ऐसा कोई मंत्र है जैसा नायब सैनी ने कह दिया चुनाव से पहले हमारी 48-49 जीतेंगी और उतनी आई। ऐसा मंत्र मेरे पास तो है नहीं दोस्त। तो इतना विश्वास कैसे था उनको कि हमारी इतनी सीटें आएंगी? भाई वो उनके पास कोई चीज़ होगी, कोई ज्ञान होगा, अब उसका इलाज मेरे पास तो है नहीं ना। उन्होंने जो कहा वो हुआ कि नहीं? 26 में से 21 एमसीओ का टिकट काट दिए, कारण तो कोई होगा क्या? जो ये भ्रष्टाचार है 19 के जुम्मे हो गया, तो जवाब देना चाहिए। कई पूर्व पार्षद जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए। नहीं, ये तो उनके छोड़ के, हमारे पास तो एक्स मंत्री कितने आए थे असेंबली के इलेक्शन में, गिनती थी कोई एक्स एमएलए की? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई वो कहते हैं ना पक्षियों की कोई जात नहीं होती, कभी मंदिर पे बैठते हैं कभी मस्जिद पे बैठते हैं, इनका जी करे जहाँ मर्जी बैठे। टोटल कैंडिडेट हो गए हैं जी डिक्लेयर? जी टोटल कर दिए हुए हैं, अभी एचपीसी से लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। जिनके हमारे यहाँ नॉमिनेशन है वो हम यहाँ पे आए हैं, जिनके पावर हाउस में वो पावर हाउस गए हैं। जहाँ अगर लेट होऊंगा तो फिर मैं जाके कराऊंगा। शाह जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कहा गया कि आपके के जो उम्मीदवार थे उनको कहीं पर दबाया जा रहा है। देखो ये तो देखो हर किसी को बोल रहे हैं, ये धक्का तो कर ही रहे हैं। करनाल में क्या किया? आज तो हमारा चुनाव शुरू हुआ है, देखना क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, सारा आपको भी मालूम है। अपनी स्पीच में क्या कहते हैं आपको भी मालूम है। मेयर पद पर चुनाव लड़े कोमल सैनी बीजेपी से। जी जी। मुख्यमंत्री यहाँ पे रोड शो निकालते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर भी पहुँच रहे हैं। जी जी। आपके यहाँ पे स्टार प्रचारक अब सारे आएंगे क्योंकि अब हरियाणा का लगभग चुनाव निपट गया, पानीपत अखिरले चरण में है, अब सारे यहाँ भी आएंगे, सब आएंगे। जीत को लेकर कितने? देखो जीतने के लिए ही मैदान में उतरे हैं, जीतने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। बाकी तो शहर की जनता ने डिसाइड करना है, जो बाकी कसर रहेगी कि इनकी मशीनें डिसाइड कर देंगी। सर मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? मुद्दा भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट। आज 5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, भी कोई ईंट लगी हो तो बता दो। चुनावी मैदान में उतरे हैं, ईवीएम पर कितना भरोसा है? ईवीएम में भाई जितना आपको है उतना मेरे को है। ईवीएम पे क्या भरोसा है? आपने सारे चुनाव देखे, सारा कुछ देख रहे हो। अब इसमें भरोसा ना भरोसा, इलेक्शन कमीशन का जो ड्यूटी है वो है फेयर चुनाव कराने की। जिससे लोगों की तसल्ली नहीं है उस काम को क्यों करते हैं? अब तो अमेरिका तक में धूम पड़ी हुई है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। प्रेसिडेंट अमेरिका बोले, एलन मस्क बोला, ये तो बाकी ठीक है, चल रही है भाई। शाह जी, आपकी विधानसभा में भी 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी रात को लेट नाइट टिकट आई, सीट डिक्लेयर की। मेरी नहीं 49 आदमियों की 49 लेट आई। वो देते ही ऐसे है कांग्रेस कोई ऐसा टिकट नहीं है कि जो रास्ते में पड़ी है। कांग्रेस सारे देखती है, हिसाब किताब देखती है। जितने लोग, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, मेयर के लोगों के लिए बड़े अप्लाई लोगों ने किया, देखा उन्होंने कभी कैसे कौन आदमी किसको, किस जाति को, सारा कुछ देख के करना होता है ना। कुछ डर भी था कांग्रेस को कि हमारे प्रत्याशी टूट जाएंगे, बीजेपी ले जाएगी, इसलिए भी कुछ हो सकता है लेट आई हो। टूटने का डर तो बेटा किसी चीज़ का होता नहीं। जिसने जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको आज चला जाएगा, क्या दिक्कत है? और जिसने नहीं जाना उसको कोई बुला नहीं सकता। ये तो कोई खास बात नहीं है कि हमें डर का माहौल बना रखा है इन्होंने, भय का माहौल, जो नहीं होना चाहिए। हमने भी बड़े चुनाव लड़े, क्या अपने टाइम में कैसा डर का माहौल था? वार्ड चेयर से आपने पूर्व पार्षद को समर्थन दिया? जी देंगे। उसके साथ अत्याचार हुआ, उसका फादर भी गया, सारा वार्ड भी, क्या किस कारण से
उन्होंने हमारे को आके कहा कि भैया मैं लड़ना चाहती हूँ। लोगों का काम है, अब ये ट्रिपल इंजन चौथा भी जोड़ ले, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? वो कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, जो नज़र आ रहा है वो देखो कि भाई आज लोगों के साथ क्या हो रहा है वो देखो, पिछले 5 साल में क्या हुआ वो देख लो। और मैं आगे भी कहा कि अगर ऐसी ट्रिपल इंजन सरकार है तो उसके 21 इंजन क्यों उतार दिए 26 में से? क्यों बदलने पड़ गए? खराब हो गए थे? कोई कारण तो होगा। जो ये करप्शन हुई 5 साल में, उसकी भी जांच किसी ने कही या करेंगे? चलिए, कांग्रेस के लिए एक मौका ये चुनाव, अपनी एकता, अपनी संगठन की ताकत और लोगों की भावनाओं। देखो जी, हम तो सारा कुछ करेंगे, अपना हिम्मत लगाएंगे, बाकी तो भगवान है ऊपर, नीचे इनकी मशीनें हैं, जो होएगा देख ले आएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस भवन से सचिवालय तक सभी कांग्रेसी नेता पैदल पहुंचे हैं और सविता गर्ग जो है अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जा रही हैं। उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, साथ ही शहर के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। इस मौके पर सविता गर्ग ने सबसे पहले जिला सचिवालय में पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला डाली और नतमस्तक हुई। पत्रकारों से बातचीत में गर्ग ने अपने शहर के लिए विजन को भी क्लियर किया। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेयर के लिए चुना। और 36 बिरादरी से मेरा तहे दिल से यही अपील है कि वो भारी से भारी जनता में वोट देकर मुझे एक सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। काम करने के लिए पानीपत में बहुत कुछ है, जहाँ चले जाओ वहीं शिकायतें हैं, लोग असंतुष्ट हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं एक साधारण परिवार से हूं और मुझे सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं से अवगत हूं और एक एक वार्ड में जाकर पूरे पानीपत का उद्धार हम करेंगे। हर एक वार्ड में हर एक मेंबर, हर एक जनता, आम जनता वो है कि आपको दिखाएगी, वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन वो आपको बता देगी कि हमने क्या किया है। हमारी पार्टी सादा जीवन उच्च विचार में, रोड जाम करवाने में विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करती है। सविता जी, कल आपने कहा था कि मेयर अगर बनते हैं तो शहर को पेरिस बनाने की कोशिश करेंगे, इंदौर जैसा पेरिस। हाँ जी, हमारी पहले भी शहरी विधायक ने भी यही कहा था, उसके बाद ना उनका कोई इंदौर दिखा और ना कोई पेरिस दिखा। कहीं आप तो ऐसे नहीं हो जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का विचार है सादा जीवन ऊंच विचार, और एक आम जनता के बीच में से एक आम नागरिक को इस महापर्व बनाने के लिए चुना है। तो आप देखिए तो हमारी पार्टी का ये कितना बड़ा बड़प्पन है। अग्रवाल समाज को टिकट मिली है मेयर की, संगठन को साथ लेकर जो नाराज हैं उनको मनाने की कुछ कोशिश रहेगी? हमारा संगठन कभी नाराज़ नहीं होता। अग्रवाल से जब कोई आता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है, अग्रवाल समाज खुल के समर्थन करता है उसका। अग्रवाल समाज को कोर वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी का माना जाता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अग्रवाल समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ। अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को इतना समर्थन करता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हुए भी अपनी बेटी को, अपनी बिरादरी को वोट देकर और 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है। अगर आप मेयर बनती हैं तो पहली कलम से क्या ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगी तुरंत प्रभाव से पानीपत शहर के लिए? जो मेरा विजन है, पानीपत को आप लोग कचरे का ढेर बोलते हो और आपने देखा भी है। मेरी सबसे पहला विजन यही है कि पानीपत की गलियों में कचरा ना हो, कूड़ा उठाने का, साफ सफाई का, जल भराव का, लाइटों का। जो मेरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, लाइटों की रोशनी, सबको रोशनी का अधिकार है। बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिली है, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं पे भरोसा भी क्योंकि अपने आप को साबित कर रही हैं। तो एज ए कैंडिडेट महिला वोटर से अपील करेंगी, एक मौका मिला है, सशक्तिकरण होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। मेरी महिला वोटर से यही एक अपील है। देखो, हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि उन्होंने एक गृहिणी को घर से निकालकर इस चुनावी दंगल में लाकर खड़ा है। अपने महिला को अपनी ताकत दिखाने का, अपनी
कार्यकारिणी दिखाने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला है और वह कार्यकारिणी हमारी घर की महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल लेती है। आप ये नहीं देखना कि सरकार नहीं है तो गौरव कैसे नहीं काम करवा पाएगा। अगर वार्ड की जनता ने गौरव पर विश्वास जताया, गौरव को जिताया, तो मैं विपक्ष सबसे मजबूत बनके इनकी रात की नींद हराम करके वार्ड के अंदर काम करवाऊंगा। ये मेरा गौरव, दोबारा आपको मौका मिला है जी, एक बार पहले भी मिला था जी, उस टाइम पे पराजित हुए थे जी। अब तो वार्ड की जनता ये कहने लगी है कि ये तो वार्ड का बेटा है, वार्ड का बच्चा है, इसको नहीं जिताएंगे और किसको जिताएंगे। पहले आज़ाद लड़ा था, पहले मैं 2016 में उपचुनाव लड़ा था, तब शाह जी का मुझे समर्थन मिला था। फिलहाल सभी योद्धा तैयार हो चुके हैं। 9 तारीख को वोटिंग है। देखना होगा कि इस रण में कौन बाजी मारेगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।